नए टॉपिक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के साथ आपकी मैम मेधा मिश्रा। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आपने वेरिएबल के बारे में सुना है ना? वेरिएबल, इक्वेशन, ये सब आपका फैमिलियर वर्ड्स हैं। इक्वेशन सभी ने सुना है। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। बच्चों, आपने ऐसा इक्वेशन तो प्रीवियस कई क्लासेस में देखे होंगे। क्लास 8 में ऐसा इक्वेशन देखा है ना? x 5 3 पता है आपको? ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। अब जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो टू वेरिएबल की बात करते हैं। मीन्स ऐसे इक्वेशंस जिसमें टू वेरिएबल हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ x है और y है। देयर आर टू वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। सो इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल, x और y। बच्चों, आज हम पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में जानेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशंस होते क्या हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आप, x x y y, यहाँ x x सेम है ना, y y सेम है ना। दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशन के सेम हैं, तो क्या बोलोगे आप इसको? पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलोगे? पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब बताइए तो, वेयर a1 b1 a2 b2 c1 c2 क्या है ये सब? ये रियल नंबर्स हैं। a1 b1 a2 b2 c1 c2, इनको क्या बोलेंगे? आर रियल नंबर्स। समझ गए इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि नहीं, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं 0 के बराबर होगा। मालूम है आपको? ऐसे जब इक्वेशन दिए हैं तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? जानते हो, दो मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने के। कितने मेथड? दो। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। कौन कौन सा मेथड हुआ? ग्राफिकल मेथड्स और एल्जेब्रिक मेथड्स। बच्चों, पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे दो इक्वेशन दिए हुए हैं ना, तो जब लाइन हम ग्राफ इसको सॉल्व किए, आपको पता है ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है? चलिए हम आगे पढ़ लेंगे, पहले रूल समझ लीजिए। पहला तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर हो जाता है और ग्राफ सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह के ग्राफ बने, तो ऐसे ग्राफ को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ये तो पहला रूल हो गया, ऐसा ग्राफ मिल सकता है आपको। अब आगे देखिए, a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों एक जैसे हो जाए। पता है आपका ग्राफ कैसा मिलेगा? एक ही ग्राफ के ऊपर आपका दूसरा भी मिल जाएगा, एक ही पर दोनों का सॉल्यूशन, और ऐसे को बोलते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। और ये इक्वेशन जो होगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ऐसे डिपेंडेंट लिख दो और कंसिस्टेंट। समझ गए होंगे आप? अब तीसरी बात समझ लो, ग्राफ कैसा मिलेगा। फिर मैं एक एक ग्राफ को सॉल्व करके आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट ग्राफ जब आप सॉल्व करते हो इसी इक्वेशंस को और आपका ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाए, इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब आप बताओगे ऐसे अगर हो जाए तो ऐसे इक्वेशन ये हुआ कैसा है? पैरेलल है ना, पैरेलल। और इक्वेशन जो होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसा होगा बच्चों? इनकंसिस्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करो ग्राफ को, तो सबसे पहले ये आप देख लो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। चलो एक बार रिवाइज किया जाए। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बताओ तो इसको क्या बोलते हैं? कैसे सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट इक्वेशन, और A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या बताया था मैंने? अभी बताइए आप। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। शाबाश। और लास्ट में आपने पढ़ ही लिया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कैसा ग्राफ कैसा मिला? पैरेलल। और इक्वेशन कैसे हुए? इनकंसिस्टेंट। आप इसे समझ गए होंगे। अब इस फॉर्मूले को आप एक बार याद कर लेना। अब हम एक एक ग्राफ को सॉल्व करेंगे और देखेंगे।